नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं धनतेरस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका छोटा सा प्रयास यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन को दबाना आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। कमेंट्स बॉक्स में ओम कुबेराय नमः, जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और उसका महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था और श्रद्धा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और हमारे जीवन के प्रति सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें हर समय याद दिलाता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के द्वारा अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की भी रक्षा कर सकते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं ताकि किसी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हम पर या हमारे परिवार पर या हमारे चाहने वालों पर ना पड़े। यम दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे वेद पुराणों, शास्त्रों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जिसे हम यम दीपक कहते हैं वह यमराज जी को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से परिवार पर कोई अनहोनी घटना नहीं घटती और घर के सभी सदस्य निरोगी और दीर्घायु होते हैं। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जलाना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है और हमारे परिवार के सदस्यों के अकाल मृत्यु के भय को दूर भगाता है यानी ख़त्म करता है। जो इस दीपक को सच्चे मन और श्रद्धा से जलाता है उस पर यमराज जी की विशेष कृपा बनी रहती है। यमराज जी जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और समृद्ध स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। धनतेरस की रात यम दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस पवित्र क्रिया को संपन्न करने के लिए यानी कि यम दीपक को जलाने के लिए कुछ सावधानियों का पालन भी करना बहुत अनिवार्य है। सही तरीके से दीपक जलाने से हम न केवल यमराज जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं, बल्कि इससे हमारे घर का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है और उसमें शुभता बनी रहती है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं यम दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए, चौमुखा दीपक ही क्यों जलाना चाहिए और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को यम का दीपक जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन जला सकते हैं या किसी एक दिन भी जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है और ख़ासकर तब जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर जा चुके हों, यानी जिन जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वह सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब परिवार का ही कोई एक महिला या कोई पुरुष यानी कि कोई भी सदस्य घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दीपक को जलाना होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो दीपक है यह रात के समय ही जलाया जाता है, यानी कि अगर आपको 11 या 12 भी बज जाएं, रात का समय है, तो उस समय आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक जलाने से पहले आपको एक चौमुखा दीपक लेना है और उसे तैयार करना है और वह मिट्टी का ही होना चाहिए। आज के दिन पुराना दीपक इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दीपक नहीं है
तो जो भी गोल दीपक पुराना मिट्टी का हो, आप उसमें 4 बत्तियां रख के और उसको इस तरह से लगाएं कि यह चारों दिशाओं की तरफ फैल जाएं। यानी कि आप 2 बत्ती बनाकर उन्हें क्रॉस में भी रख सकते हैं और या आप 4 बत्ती अलग अलग भी बनाकर रख सकते हैं। इसे चौमुखा दीपक कहा जाता है। उस दीपक को सरसों के तेल से भर दें और उसमें एक सिक्का डाल दें। घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। फिर घर के हर कमरे में उस दीपक को घुमाने के बाद उसके बाद घर से बाहर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखना है। जब आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो दीपक स्वतः ही दक्षिण दिशा में ही रखा जाएगा। तब आपको जो यम दीपक है उसे नीचे रख देना है। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज, गेहूं या फिर चावल का आसन रखें और उसके ऊपर जलते हुए दीपक को रखें। कई जगह पर यम दीपक को नाली के पास भी रखते हैं या फिर उस स्थान पर रखा जाता है जहां पर गंदगी हो, जैसे कि कूड़े आदि के ढेर के पास में, जिसे कि गांव में घूरा कहते हैं। जहां पर गोबर पाथ रखा हो यानी पथवारे में, जहां गोबर का ढेर होता है जो गाय भैंसों के पीछे की जगह होती है, वहां पर भी आप इस दिए को जलाकर रख सकते हैं। लेकिन शहर में तो यहाँ ऐसा है नहीं, तो आप मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक को स्थापित कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, जो भी परंपरा हो, आप उस जगह पर इस दीपक को रख सकते हैं। अगर आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे का दिया भी तैयार कर सकते हैं। चौमुखा दीपक भी यम दीपक के रूप में आप जलाकर रख सकते हैं। यमराज जी से स्मरण करें, प्रार्थना करें कि आप और परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें। सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देवताओं की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि विवाह के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर किसी भी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़ सके, ताकि राजकुमार का कभी विवाह ही ना हो। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। लेकिन विधाता के विधान के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देखकर राजकुमारी खूब रोई। राजकुमारी के इस करुण रुदन को देखकर यमदूत का हृदय भी पसीज गया और उन्होंने यमराज जी से आकर कहा कि हे यमराज जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त हो सके। तब यमराज जी ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम दीपक जलाने की प्रथा शुरू हो गई। यम दीपक जलाने के बाद जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी होती है वो ये है कि अगले दिन सुबह सवेरे आप जैसे ही उठें तो जो यम दीपक आपने जिस जगह जलाया है उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक अधजली अवस्था में है, यानी कि उसकी आधी बाती जली हुई है, तो आधी जली बाती सहित ही आप उस दीपक को अपने घर से दूर कहीं पर भी विसर्जित कर सकते हैं। खास तौर पर किसी चौराहे आदि जगह पर इसको फेंक देना है। जो 1 का सिक्का आपने डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रख कर आएँ। घर में आपको यम दीपक से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री नहीं लानी है। दीपक के नीचे जो भी अक्षत आपने रखे थे या गेहूं रखे थे उन्हें भी आप चौराहे पर ही फेंक दें। इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है। और यम दीपक जलाने के बाद सुबह के समय यह सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। भूलकर भी दीपक की कोई भी सामग्री ना अध जली हुई बाती, ना उसके नीचे रखा हुआ अनाज, गेहूं या चावल जो भी है, ना दीपक को घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ घर वालों की, परिवार की सभी परेशानियां चली जाती हैं। और उसे चौराहे पर आप फेंक सकते हैं।
और कहीं उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह कहीं विसर्जन के लिए जाना मुश्किल होता है, इसीलिए उसकी सारी सामग्री को आप चौराहे पर फेंक कर आ सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।